स्टोरी का टाइटल है जादू, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। आपकी सहूलियत के लिए हमने इसे थोड़ा आसान बना दिया है। आइए शुरू करते हैं आज की स्टोरी जादू। नीला, तुमने उसे खत क्यों लिखा? मीना बोली। किसको? उसी को। मैं नहीं समझी, मैंने किसी को खत नहीं लिखा। मीना ने सफाई दी। मुझे सुनकर खुशी हुई। तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? मैं? जी हाँ, आप। मैं तो जरा भी नहीं मुस्कुराई। मैंने अपनी आंखों से देखा। अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? मीना बोली। तुम आंखों में धूल झोंकती हो। अच्छा, मैं मुस्कुराई, बस ये जान लोगी। तुम्हें किसी के ऊपर मुस्कुराने का क्या अधिकार है? तेरे पैर पड़ती हूं नीला, मेरा गला छोड़ दे। मैं बिल्कुल नहीं मुस्कुराई। मैं ऐसी अनीली नहीं हूं, ये मैं जानती हूं। तुमने मुझे हमेशा झूठी समझा है। तू आज किसका मुंह देखकर उठी है? तुम्हारा। तू मुझे थोड़ी सखिया क्यों नहीं दे देती? हाँ, मैं तो हत्यारन हूं ही। मैं तो नहीं कहती। अब और कैसे कहोगी? क्या ढोल बजाकर? मैं हत्यारन हूं, मदमाती हूं, दीदा दिलेर हूं। तुम सब गुण संपन्न हो, सीता हो, सावित्री हो। अब खुश हुई? लो, कहती हूं मैंने उसे खत लिखा। फिर तुमसे मतलब? तुम कौन होती हो मुझसे जवाब तलब करने वाली? अच्छा किया लिखा। सचमुच मेरी बेवकूफी थी कि मैंने तुमसे पूछा। हमारी खुशी, हम जिसको चाहे खत लिखेंगे, जिससे चाहे बोलेंगे। तुम कौन होती हो रोकने वाली? तुमसे तो मैं नहीं पूछने जाती, हालांकि रोज तुम्हें पुलिंदो खत लिखते देखती हूँ। जब तुमने शर्म ही भून खाई तो जो चाहे करो, अख्तियार है। ओहो, और तुम कब से बड़ी लज्जावती बन गई? सोचती होगी अम्मा से कह दूंगी। यहाँ इसकी परवाह नहीं है, मैंने उन्हें खत भी लिखा, उनसे पार्क में मिली भी, बातचीत भी की। जाकर अम्मा से, पिताजी से और सारे मोहल्ले से कह दो। जो जैसा करेगा आप भोगेगा, मैं क्यों किसी से कहने जाऊं? नीना बोली। ओहो, बड़ी धैर्य वाली। ये क्यों नहीं कहती कि अंगूर खट्टे हैं? जो तुम कहो वही ठीक है। दिल में जली जा रही हो, मेरी बला जले। रो दो जरा। तुम रो, मेरा अंगूठा रोए। मुझे उन्होंने एक घड़ी भेंट दी है, दिखाऊं? मुबारक हो, मेरी आंखों का शनिचर न दूर होगा। मैं कहती हूं तुम इतना जलती क्यों हो? मीना ने पूछा। अगर मैं तुमसे जलती हूं तो मेरी आंखें पट्टम हो जाएं। नीना खींचते हुए बोली। तुम जितना ही जलोगी मैं उतना ही जलाऊंगी। मैं जलूंगी ही नहीं, जल रही हो साफ। कब संदेशा आएगा? जल मरो, पहले तेरी भावलें देख लूं। भावरों की चाट तुम्ही को रहती है। अच्छा, तो क्या बिना भावरों का ब्याह होगा? ये ढकोसले तुम्हें मुबारक रहें, मेरे लिए प्रेम काफी है। तो क्या तू सचमुच? मैं किसी से नहीं डरती। यहां तक नौबत पहुंच गई और तू कह रही थी मैंने उसे खत नहीं लिखा, कसमें खा रही थी। क्यों अपने दिल का हाल बतलाऊं? मीना बोली। मैं तो तुझसे पूछती न थी, मगर तू आप ही आप बक चली। तुम मुस्कुराई क्यों? इसीलिए कि ये शैतान तुम्हारे साथ भी वही दगा करेगा जो उसने मेरे साथ किया, और फिर तुम्हारे बारे में भी वैसी बातें कहता फिरेगा, और फिर तुम मेरी तरह उसके नाम को रोओगी। नीना ने कहा। तुमसे उन्हें प्रेम नहीं था? मीना ने पूछा। मुझसे? मेरे पैरों पर सिर रखकर रोता था और कहता था कि मर जाऊंगा और जहर खा लूंगा। सच कहती हो? मीना ने चौंकते हुए पूछा। बिल्कुल सच। ये तो वो मुझसे भी कहते हैं। सच? नीना ने अपनी आंखों को बड़ा करते हुए कहा। तुम्हारे सर की कसम। और मैं समझ रही थी कि अभी वो दाने बिखेर रहा है। क्या वो सचमुच? पक्का शिकारी है, नीना ने बात पूरी करते हुए कहा। मीना सिर पर हाथ रखकर चिंता में डूब जाती है। और इसी मोड़ पर एक छोटी सी मगर जबरदस्त संदेश देती हुई कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और इस कहानी की सीख बड़ी कमाल की है। इस कहानी में मुंशी जी ने कितने हल्के फुल्के अंदाज में उन लोगों के बारे में बताया है जो दिल फेंक किस्म के होते हैं। ऐसे लोगों को किसी से प्रेम नहीं होता, वो तो बस अपना दिल बहलाने के लिए अलग अलग लोगों को चारा डालने की फिराक में रहते हैं। क्या इसे प्रेम कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ धोखा है जिसमें दूसरों के जज्बातों से खेला जाता है। सच्चे प्रेम में सिर्फ वफादारी और समर्पण होता है, जिसमें अपने प्रेमी के सिवा किसी और को देखने की कामना नहीं होती। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें ऐसे धोखेबाज लोगों से बचकर रहना चाहिए, जिनका मकसद होता है अपनी चिकनी चुपड़ी बातों और तोहफों से लोगों को रिझाकर अपने जाल में फंसाना। अक्सर ऐसे लोगों का सामने वाले पर जादू का सा असर होने लगता है, लेकिन मन भर जाने पर वो एक झटके में एक का साथ छोड़कर किसी दूसरे शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी कहानी, जिसका सबक बड़ा कमाल का है, आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आपके एक्सपीरियंस, आपकी फीलिंग्स, आपके एहसास जरूर लिखिए। मुंशी जी के लिए आपको कितना रिस्पेक्ट आता है आप वो भी जाहिर कर सकते हैं।